राधे बडीज अपन स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल चैप्टर में सर क्या क्या है उसकी अपन शुरुआत करते हैं। जैसे चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। हाँ सर, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो उसे। अब अपन चैप्टर सेकंड की बात करेंगे सर। सेकंड चैप्टर में क्या है सर, पेन बदल देते हैं। तो सेकंड चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट है। सर पहले तो कोई भी क्वेरी हो तो सर इस नंबर पे मैसेज कर दे। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, आदतें बनाए रखें और इसी अंदाज में चलते रहें। सर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है। सर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं। सर वेरिएबल्स क्या होते हैं? बिल्कुल बेसिक से सर जरूर बेसिक से पढ़ाएंगे। वेरिएबल्स होते हैं जिसमें जो कोई भी अपन ए बी सी डी कुछ भी अल्फ़ाबेटिक टर्म ले सकते हैं। उसके अगर अपन जैसे एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, कुछ भी ले लिया, ऐसा नंबर जो अपन को फाइंड आउट करना है। सर क्या मतलब? सर फाइंड आउट करना है वो नंबर, या फिर किसी भी एक मतलब किसी भी इक्वेशंस में डाल दिया। इक्वेशन, सर कोई भी इक्वेशन बनाई है हमने, x+2 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको x को फाइंड आउट करना है। तो सर किस में फाइंड आउट करने के लिए अपन वेरिएबल्स बनाते हैं। और वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या होते हैं वेरिएबल्स, पूरे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और अपन पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पॉलिनोमियल्स कंप्लीट करेंगे। इसमें अपन एग्जांपल्स पढ़ लेंगे, जितने आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है वो भी क्लियर हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा आपको एक सीरीज भी मिल जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो मतलब ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत औसम जाएगा सर। ठीक है, सेकंड सेकंड स्टार्ट करते हैं। सर सेकंड में क्या है? सेकंड में ये है, पहले डेफिनेशन दे रखी है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म। कौन सा एक्सप्रेशन होता है? उसको एक्सप्रेशन को बोलते हैं इक्वेशन। जो इक्वेशन में जिसमें एक्सप्रेस कर रखा है, एक्सप्रेस किसमें कर रखा है? ए टू द पावर ऑफ एन एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एफ। सर ये समझने की जरूरत है ज़्यादा नहीं आपको। ये इंट्रोडक्शन, वैसे भी डेफिनेशन तो पूछते नहीं है एग्जाम्स में। अपन एग्जाम्स में क्या पूछते हैं सर? इक्वेशन कैसे बनती है? इक्वेशन ऐसे बनती है कि ए की मतलब ए की पावर एन को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। ये अपन को समझने के लिए क्या है? कोफिशिएंट समझने के लिए। और एक्स की पावर एन क्या होगा? वेरिएबल। ठीक है। अब आप वेरिएबल को अपन जर्नली क्या इक्वेशन लिखते हैं? जर्नली अगर ये लिखते हैं तो x+2 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, या फिर x² + x+2 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, या x³ + 2x² + x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अभी क्या है सर ये जो है ना, अब ये जो बात करेंगे ये क्या है? वेरिएबल। ये वेरिएबल जिसको फाइंड आउट करना है अपन को, ठीक है, जिसको फाइंड आउट करना है वो वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो अब जैसे मैंने ग्राफ बनाया, एक सिर्फ एक ग्राफ समझना है जहाँ पर 0 0 1 2 3 4 होता है, या 1 -1 2 3 4 होता है एक्स और वाई का। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं किसी लाइन को यूं चलाता हूँ, ठीक है, यूं चलाता हूँ मतलब वो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, मतलब इसकी वैल्यू सेम नहीं है। इसकी क्या है? वैल्यू इक्वल नहीं है, वैल्यू इक्वल नहीं है, वैल्यू इज नॉट इक्वल। ठीक है। इसकी यहाँ वैल्यू अलग होगी, यहाँ वैल्यू ऊपर होगी, एक्स और वाई की अलग होगी, यहाँ वैल्यू एक्स और वाई की अलग होगी, यहाँ एक्स और वाई की अलग होगी, और हर एक जगह पे अलग होगी। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसकी आप जो आप वैल्यू डालोगे उसके हिसाब से इक्वेशन या नंबर बदल जाएंगे। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है। जैसे जैसे सीधा है, मतलब यहाँ 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 इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। एक्स के टर्म में तो बढ़ेगी पर वाई के टर्म में सेम रहेगी। तो ये चीज़ क्या होगी? ये कांस्टेंट होगी। क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में अपने समझा। ठीक है। इसमें जीरो पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। जीरो पॉलिनोमियल वेरिएबल कोफिशिएंट्स आर जीरो। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं सर? एक ये तो वेरिएबल थे, आपने कोफिशिएंट बताए। जो भी वेरिएबल कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी एच, उसके आगे जो नंबर लगता है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट। इसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट और पीछे वाले को वेरिएबल। तो जो भी कोफिशिएंट जीरो जहां होगा, मतलब अगर यहाँ जीरो लगा दो तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। कांस्टेंट फॉर पॉलिनोमियल ये जिसमें वेरिएबल ही नहीं है। इसमें वेरिएबल ही नहीं है मतलब इसकी वैल्यू वन ही है। अगर मान लो तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कुछ भी वन ही है, तो इसमें देख लो तो ये 5 है। अब इसकी डिग्री, अब डिग्री भी सर समझेंगे डिग्री क्या होती है। डिग्री और ऑर्डर, डिग्री और ऑर्डर अपन एक नई स्लाइड में समझ लेते हैं। एक नई स्लाइड बना लेते हैं यहीं से। ठीक है, एक नई स्लाइड कर देते हैं। हाँ, तो इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं? डिग्री और ऑर्डर। डिग्री और ऑर्डर पढ़ रहे हैं सर। डिग्री ऑर्डर मतलब होता है जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी ये वाली, आपको सिर्फ इक्वेशन देखने आगे आ जाके अपन इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपन सब समझ जाएंगे। वैसे थोड़ा बहुत आपको आता है इक्वेशन सॉल्व करना, आता है ये, पर पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो क्वाड्रिक हो या क्यूबिक हो या लीनियर हो तो
अपने 8 9 में पढ़ लिया था लीनियर इक्वेशन, जिसमें एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर जो होती है वो 1 होती है। वो वाला अपन ने तो 8 9 में पढ़ लिया था। अपन जो स्क्वायर या क्यूब या पॉलिनोमियल्स पे जाते हैं आगे 4 5 6, तो तब अपन 9 10 में ये चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? डिग्री वो होती है जो भी हाईएस्ट पावर, ठीक है, एक्स की पावर, तो ये भी एक्स ही है, ये भी एक्स ही, एक्स की पावर जो हाईएस्ट होती है वो डिग्री होती है। मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई इस इक्वेशन की? 2। डिग्री की वैल्यू हुई 2। ठीक है, ऑर्डर वैसे तो 11 12 में आता है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ कि उसका तो यही होता है कि इसमें वैसे तो ऑर्डर ऑर्डर डिग्री आपका हाईएस्ट हो जाएगा, तो अपन डिग्री तक ही समझते हैं सर, डिग्री तक बेटर रहेगा। वरना ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट पावर होती है उसके आगे क्या लग रहा है आप उसके, वो डिग्री जो भी मतलब अपना वेरिएबल होता है एक्स या वाई, उसके उसकी पावर किसकी पावर मतलब हाईएस्ट है, जिसकी पावर हाईएस्ट है वो जो नंबर होगा वो ऑर्डर होगा। तो डिग्री की बात करते हैं क्योंकि अपने सिलेबस में डिग्री, तो डिग्री सर क्या है? अपन ने पढ़ लिया जो भी वेरिएबल है उसकी पावर में क्या है, जिसकी पावर स्ट्रांग होगी मतलब बड़ी होगी, उस वो क्या होगा सर? अपना आंसर, मतलब डिग्री हो जाएगी 2। तो अपन सर डिग्री समझ गए। ठीक है मैम, सर हम दोनों डिग्री समझ गए। ठीक है, अब लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल अपन ने पढ़ लिया। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें एक्स की पावर 1 होती है, एक्स की पावर 1। एक्स की पावर मतलब अब एक्स की जगह मैं 2 भी रखूँ तो भी इसके आंसर क्या आएगा? 2। एक्स की जगह अगर मैं 3 भी रखूँ तो भी क्या आएगा? 3। अब मैं एक्स की जगह 4 भी रख लूँ तो पावर 1 है तो 4 ही आएगा। मतलब पावर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना उसी नंबर को जितनी बार, जैसे 2 होगा तो मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सी बात होगी सर। ठीक है, अब अपन टाइप टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। अपन ने लीनियर इक्वेशन तक तो 9th 8th में अपना काम हो गया था और अपन सब पढ़ लिया था। अब अपन आगे जो पढ़ेंगे या आगे पढ़ने वाले हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो मेनली पढ़ेंगे वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो अपन ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो पढ़ ही लिया सर। अपन को पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है आगे जाके। ठीक है, क्यूबिक फॉर्मूला का तो अभी तक नहीं बनता है, पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्यूबिक को अपन क्वाड्रेटिक और लीनियर में, क्वाड्रेटिक और लीनियर में ज़्यादातर अपन इसको डिवाइड कर देते हैं क्यूबिक को, जिससे क्वाड्रेटिक और लीनियर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ज़्यादातर अपन आंसर लाना होता है। आप समझ जाओगे मैं ये चीज़ क्या बोलना चाहता हूँ बाद में जाके। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ सर समझ जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। डिग्री पहले पढ़ लेते हैं, डिग्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, पढ़ तो लिया ही अपन ने। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन वेरिएबल, देखो जो भी अपने जैसे, इसको तो मैं सही से लिख के बताता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर, जिस प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है सर? हाईएस्ट एक्स, इसमें भी वेरिएबल एक्स है, इसमें भी वेरिएबल एक्स है, इसमें भी वेरिएबल एक्स है, इसमें, और इसमें जो पावर हाईएस्ट है वो इस एक्स की है, वो क्या है? 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डिग्री का 3। मतलब एक्स में देखना है सबसे पावर हाईएस्ट किसी, वो होगी इसका डिग्री। ऑर्डर में कुछ अलग देखना पड़ता है सर। ऑर्डर एक अलग फॉर्म ऑफ, वैसे भी आपके एलिमेंट होता है, तो अभी आप डिग्री पढ़ रहे हैं तो डिग्री में ये होता है। तो अपन ने पढ़ लिया डिग्री क्या होता है। तो जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट 2 ही होती है, 2 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, वो क्या होगी? वो इक्वेशन, उन इक्वेशन को बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ही 3, मतलब जिसकी पावर 3 जाए वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब हाईएस्ट पावर देखना अपन को, ये नहीं देखना है उसमें एक्स कितना है, या जैसे इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं मतलब सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नहीं। अपन को सिर्फ ये देखना है कि उसकी पावर 3 है कि नहीं, किसी भी वेरिएबल उसकी पावर 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 2 है, और डिग्री वेरिएबल अपन ने पढ़ ही लिया। अब अपन ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ऑपरेशन पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होते हैं, ऑपरेशन पॉलिनोमियल्स अपन पढ़ लेंगे अब। ठीक है, ऑपरेशन पॉलिनोमियल्स में अपन पढ़ेंगे एडिशन। पहले तो एडिशन, एडिशन क्या होता है? एडिशन सर जैसे कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर अपन को करना हो एडिशन, जैसे अपन को इक्वेशन दे रखी है ये कुछ, ठीक है, ये कुछ, अपन क्या समझते हैं सर? सर एक एक साइड अपन वैसे सर देखो इसमें सब वेरिएबल है, कोई भी को कांस्टेंट नहीं दे रखा है। अपन को कोफिशिएंट समझ गया था, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा, तो अपन ये तो सबसे कोफिशिएंट जानते हैं, कांस्टेंट जानते हैं। और अपन को इसका अगर एडिशन करना हो तो सर कैसे करेंगे अपन? एक्स स्क्वायर देखेंगे और इसमें भी एक्स स्क्वायर, जिस जिसका एक्स स्क्वायर उसको एक साइड ले जाएंगे, क्योंकि सर राइट टू लेफ्ट जाता है तो क्या माइनस में आता है? -4x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नीचे लिख रहा हूँ इसमें नहीं नीचे नहीं, इसको अपन क्या करते थे, अभी तो ये नहीं डालते हैं। 4x का अब 2x,
सर 2x मतलब x में x की पावर 1, इसमें x की पावर 1 है, हाँ सर है। तो यहाँ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी क्या था, एक्स स्क्वायर तो पहले से ही था सर, माइनस एक्स भी था, और इक्वल टू जीरो लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर अब कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या कट रहे हैं सर, अम, देखो क्या क्या हो सकता है, तो 2x और एक्स एक्स क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और सर एक्स एक्स 2x हो जाएगा, बढ़िया एक्स है तो एक्स आएगा, तो माइनस 2x आ जाएगा इन दोनों का सम। तो माइनस 2x और प्लस 2x कट जाएगा, इन दोनों का जो इक्वेशन आएगी वो आएगी सर माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा जीरो। तो ये भी कट जाएगा। तो अपन ने सिंपल एक इक्वेशन को सॉल्व करना अभी सीखा। ये तो अपन को सर आता ही था, आप बस आगे आगे पढ़ा दो। सोच, तो सब्ट्रैक्शन में भी हम जानते हैं ऐसा ही कुछ होगा, और मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही कुछ है। मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई करना है एक क्वांटिटी, शायद आइडेंटिटी आप, तो आइडेंटिटी आप शायद जानते ही होंगे। वो होती है जैसे ए प्लस बी, और आपको रिवाइज करा देता हूँ, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी होता है सर, क्या होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आइडेंटिटी हो गई जैसे कि क्या कर सकते हैं, तो अपन आइडेंटिटीज को किसी अलग सेक्शन में लेते हैं सर पढ़ने के लिए। आइडेंटिटीज, अब कॉमन आइडेंटिटीज पढ़ेंगे अपन 10th की, ठीक है। पहले तो सर अपन पढ़ लिए थे ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अपन एक और पढ़ लेते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, मतलब आपके रिकॉल हो जाएगी सारी पुरानी जो आपने पढ़ रखी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ रखी है, हाँ सर। ए माइनस बी होल स्क्वायर की भी अपन ने पढ़ रखी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हाँ ए माइनस बी क्यूब की भी देख, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दोनों पढ़ रहे हैं तो दोनों की पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी पढ़ लेते हैं, ये हो जाएगी ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। क्या करना है, ए की पावर को कम करो, बी की पावर को ज़्यादा करो, और प्लस माइनस प्लस 3, यहाँ माइनस लिख लो, 3 ए की पावर एक कम, बी की पावर एक ज़्यादा, और बी की पावर पूरी, ठीक है। ये हो जाएगी ए क्यूब है इसकी, और इसकी तो सब प्लस प्लस ही है। ए की पावर कम करते रहो, बी की पावर बढ़ाते रहो, क्योंकि क्यूब की पॉलिनॉमियल की, और किसकी बची है अब सर, जैसे एक एक ये भी पॉइंट होती है, ए एक्स एक्स प्लस बी, एक्स ए प्लस बी एक्स बी प्लस बी, ये होती है ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, एक्स यहाँ आता है, और ए प्लस बी वही होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, वही होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की लगभग होती है। और कोई आइडेंटिटीज होती है सर, आइडेंटिटीज नहीं, काफ़ी है सर, इतनी पॉलिनॉमियल्स के लिए पढ़ने के लिए काफ़ी है। तो अब हम वापस मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में पढ़ लिया, हाँ मल्टीप्लिकेशन में तब आइडेंटिटीज पढ़ ली, मतलब मेरी सब रिकॉल हो गया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे करता है, और डिविजन्स। अपन पॉलिनॉमियल में जो मेन टॉपिक आएगा वो क्या होगा, डिवीजन। कि डिवीजन दो पॉलिनॉमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अपन डिवीजन कैसे करते हैं, और वो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, बड़े आसानी से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉलिनॉमियल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो होते हैं फैक्टराइजेशन, पहले तो फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें डिवीजन का सबसे बड़ा रोल होता है कि दो पॉलिनोमियल्स को अपन डिवीजन कैसे करेंगे, और फैक्टर थ्योरम वही डिवीजन के ऊपर ही बेस्ड है, ये दोनों है ना, ये दोनों बेस्ड वही है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब अपन वो अलग सेक्शन पढ़ लेंगे, और कुछ है पढ़ने का सर, हाँ ये तो पॉलिनोमियल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और फाइंड जीरो, ये है कि कैसे अगर हमें ये आ गया फैक्टराइजेशन करना, तो हम जीरो निकालना अगले वाले में सीख लेंगे, जीरो निकालना सीख लेंगे। पॉलीडिशन एडिशन पता है अपन को, सब्ट्रैक्शन और ये, तो हाँ, तो अपन अब फैक्टराइजेशन और ये सीख लेते हैं। सर ब्लैक ले लेते हैं पेन, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे पहले फैक्टराइजेशन। अपन को कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी हो, जैसे अपन को एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है ये, ठीक है, तो इसके फैक्टराइजेशन के दो टिप्स हैं, ठीक है सर। अब दो तरीके क्या है, पहले तो क्वाड्रेटिक्शन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो होना चाहिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन पहले तो क्या एक कंडीशन क्या थी, जीरो होना चाहिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब इसके दो तरीके हैं सर, एक तो फॉर्मूला है बेस्ड, क्या फॉर्मूला है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मैंने क्या बताया था, वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही अपना काम होता है इक्वेशन में। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सर ये आपने क्या लिखा है इसको समझा दो। बी, अपन देखो ए, उसमें ए बी और सी जो दे रखे हैं ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है या फिर कांस्टेंट है,
कोफिशिएंट है या फिर कॉन्स्टेंट। कौन कौन से सर? जो भी एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा, कौन क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर के आगे, मतलब जहां पर एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए एक्स की, उसके आगे जो उसका कोफिशिएंट होगा वो होगा अपना ए, बी होगा, और उसके साथ जो भी साइन भी होगा उसका पॉजिटिव नेगेटिव वो भी आएगा। ठीक है, और जो एक्स की पावर 1 मतलब डिग्री 1 है जिसके साथ, उसके आगे जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा बी, उसका पॉजिटिव है, जैसे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बी आएगा। और ये -6 लिखा हुआ है। और इसके आगे, और सी कौन सा होता है? सी होता है कांस्टेंट, जो भी अपन को कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, और उसके आगे जो साइन दे रखा है, जैसे इसमें नेगेटिव दे रखा है, अपन इसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, -5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -4ac, 4ac का मतलब होता है ए आया अपना 1, क्योंकि उसमें आगे कुछ है ही नहीं एक्स स्क्वायर के आगे, और ज़्यादा -6। अगर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर इससे एक चीज़ और क्या होती है सर, वेरिफिकेशन हो जाता है कि वैल्यू रूट में तो नहीं, मतलब इरेशनल वैल्यूज तो नहीं, क्योंकि इरेशनल वैल्यूज डायरेक्ट होगी नहीं। तो अपन इसलिए मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया ना तो आपके वापस यही होगा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करें। इसलिए मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट अपन सॉल्व करेंगे। और 2 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब 1, -5 प्लस माइनस 25 -6 24, और प्लस नेगेटिव पॉजिटिव 24/2, -5 प्लस माइनस 9 और 49/2, 49 होता है रूट, हाँ सर परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है? 7 का अपॉन 2। तो इसमें एक वैल्यू तो क्या आ रही है? प्लस। देखो इसमें क्या, इसमें अपन लिखते हैं एक चीज, हाँ, और सर ये लिखते हैं प्लस, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि एक्स के दो रूट होंगे, एक्स के दो रूट क्यों होंगे? क्योंकि वैल्यू डिग्री 2 है, डिग्री 2 है मतलब एक्स के 2 वैल्यूज होगी। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज होगी। अब जो एक्स की 2 वैल्यूज होगी उसमें एक प्लस में होगी एक नेगेटिव में होगी। पहले तो अपन उसके लिए क्या कर देंगे, फर्स्ट केस, और सर भी मत करो, अलग में लिख लेते हैं। -5 प्लस -7/2, एक तो होगी पॉजिटिव और एक होगी नेगेटिव। पॉजिटिव वाली में करेंगे -5 प्लस 7/2, एक नेगेटिव वाली में करेंगे -5 -7/2। तो एक में अपना आंसर क्या आ रहा है? -2/2 मतलब +2/2, और आंसर आ रहा है अपना 1। और एक में आंसर आ रहा है -12/2 -6। तो -6, और तो x की जो वैल्यूज है वो क्या क्या है? 1 और -6, 1 और -6 से ये वैल्यूज क्रिएट हुई है। कौन सा वाली इक्वेशन की? कोऑर्डिनेट इक्वेशन अपने पास थी, कोऑर्डिनेट इक्वेशन थी अपने पास x² -4f(x) + 6 = 0। ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन थी इसका फॉर्मूला ये निकला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सॉल्यूशन हो रहा है। तो अपन को अब फैक्टराइजेशन तो अपन ने सर समझ लिया। ठीक है, अब अगर अपन ने फैक्टराइजेशन समझ लिया है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं किसकी तरफ? अब अपन पढ़ सकते हैं, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया तो अब अपन डिवीजन की तरफ, डिवीजन एल्गोरिथम, जो उसमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों आ रही थी, मतलब डिवीजन कैसे करना है। अपन मेनली डिवीजन की बात करेंगे। हाँ, डायरेक्ट रूल सर, याद आपने दिला ही दिया, हम वही तो सोच रहे थे, डायरेक्ट रूल। तो डायरेक्टली हम कैसे पता करें? तो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन जैसे ये दे रखी थी, ये वाली है ना आपके पास, तो इसमें क्या करना, देखो वो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको लगाना भी चाहिए। सर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने वो लगाया ना तो आपको पता चल जाएगा जो अपना रूट आ रहे हैं, रूट मतलब जो एक्स की वैल्यूज होती है अपन उसको क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। और जो रूट होती है, अगर वो रेशनल आ रही है, रेशनल आ रही है और इरेशनल आ रही है, इन दोनों में से पता चल जाए। पर इसमें इरेशनलिटी पता नहीं चलती, इसमें बस ये पता चलता है कि अपना रेशनल होगा तो इसमें इजीली हो जाएगा, पर इरेशनल का मुश्किल होता है सर। ठीक है, रेशनल क्या करना है? पी और एस लिखो, पी मतलब प्रोडक्ट, एस मतलब सम। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है जो ये नंबर और ये नंबर होता है ना, जिसको अपन ए और सी लेते हैं, ए और सी को यहाँ प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई 6, और जो सम होगा वो होगा ये बी -5। क्या? इन दोनों को ए और बी, ए और सी को क्या कर दें? मल्टीप्लाई, और उसको साइन वाइन के साथ, और बी का भी जो साइन के साथ सम कर दें। अब क्या लिख लेंगे? सॉरी, अब क्या लिख लेंगे? अब प्रोडक्ट मतलब अपन 6 किस किस से बन सकता है? एक तो 1 और 6 से बन सकता है, ये इसके फैक्टर्स निकालो। 2 या 3 से बन सकता है, यस, 2 या 3 से, 3 या 2 से, या 6 या 1 से, तो ये दोनों रिवर्सिबल, मतलब इन दोनों से बनेगा। इसमें देखो, इन दोनों को सम करो। अब क्या देखना है? प्रोडक्ट कर दिया 1 और 6, अब इन दोनों का सम करो, क्या ये आता है? इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करने पे सर 7 आएगा, इसका तो 5 आ जाएगा। तो अब मतलब इसमें क्या डालोगे? आगे साइंस डालो, क्या डालोगे? साइन डालोगे। अगर आपने साइन डाले तो आपको समझ में आएगा। जैसे अब मैं इसमें अगर पॉजिटिव पॉजिटिव डाल दूँ
तो ये क्या हो रहा है, 3 टू 6 तो हो रहा है, मतलब ये तो प्रूव हो रहा है कि हाँ ये 3 टू 6 है, पर ये प्रूव नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि +5 आ रहा है आंसर। अगर मैं -2 + 3 डाल दूं तो भी क्या हो रहा है, 3 टू 6 नहीं आ रहा है, -6 आ रहा है इसका प्रूफ। तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी अपना नहीं चाहिए, वरना और इसका जो सम आ रहा है वो भी अपना +1 आ रहा है, तो वो भी गलत है। तो अपन क्या कर सकते हैं, -2 और -3 ले सकते हैं। अगर ये अपन ले लिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी +6 आ रहा है, और सम करने पर माइनस। आप इसको कंटिन्यूशन में रखोगे और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी, और ज़्यादातर यही करते हैं, अगर अपन कहीं भी आगे जाके करेंगे तो यही करते हैं, जिससे इजीली अपना सॉल्यूशन हो जाए। और बस क्या करना है, फिर जो अपना आंसर आया -2 -3, उसके आगे अपने x की पावर 1 लिख लो, जो उसकी छोटी पावर है वो लिख लो, और डिग्री है वो लिख लो, और इक्वल्स टू लिख लो। और फिर क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन है, क्योंकि इसमें एक x है, इसमें एक x है, इसमें दो x है, तो ये हो जाएगा ये x, -2 बचेगा इधर, तो है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से x चला गया तो क्या तो बचा, -2 ही तो बचा है सर। ठीक है, इधर से क्या ले लें, -3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, -3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x बचेगा, और -2 बचेगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 आ जाएगा, और यहाँ -3x आ जाएगा। तो क्या बना अपना x-3 और x-2, तो ये क्या हो गया, x=3 और x=2। ये दो आई अपने रूट्स, उसी इक्वेशन के आए, मतलब अपने जो उसके रूट्स आए थे वो क्या आ गए थे, वो आए थे अपने उसके रूट्स। सर अपने पढ़ा था कि अपन ने ये जो x² -5x + 6 का, और एक x² +5x - 6, इन दोनों के अपन ने क्या देखे सर, इसके अपन दोनों के रूट्स देखे, इन दोनों इसके रूट्स आए थे -6 और 1। आप देख सकते हो p और s से भी निकाल के कि हाँ सर, p और x से भी यही आ रहा है। और इसको अपन ने किया था, जो अपनी इक्वेशन फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उससे सॉल्व किया था। क्या था एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अपन रिवाइज कर लेते हैं, -b + -b² -4ac = 2a। और सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं b² - 4ac। b² - 4ac तो अपने मुंह पे आता है, तो हो जाएगा अंडर रूट करना है इसका, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट, और -b कर देना है पहले तो, और नीचे 2a कर देना है, बस। बस सर इतना अपन ने कर दिया, मतलब अपन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो याद हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद हो गया। और उसके बाद अपने डायरेक्ट रूल बता दिया पी और एस से करके, ये भी इजी है। पी और एस निकाला, उसके बाद उसका प्रोडक्ट देख लिया और मल्टीप्लाई देख लिया, अपने जो जो उसके फैक्टर्स थे वो निकाले, क्या उनको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ रहा है, और उसको सम करके क्या सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों अपन ने देख लिए, और फैक्टर किसके करना है, फैक्टर जो प्रोडक्ट होगा उसके करना है। ठीक है सर, इन दोनों के अगर समझ में आ गया तो अपन को रूट्स जानना भी इजी हो गया था। इसका रूट आया था -2 और -3, तो समझ में आ गया डायरेक्ट रूल में भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूल में भी हमें समझ में आ गया कि कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अगर अपन को समझ में आ गया है तो अपन अब आगे बढ़ सकते हैं। क्या है, अपन को एमसीक्यू क्वेश्चन बना रखे हैं सर। क्या बना रखे हैं, अपन को पूछा है कि 4x³ -5x² +7x - 8। मैं लिख रहा हूँ, उससे पहले आप बता दो कि डिग्री क्या होगी। डिग्री क्या होगी, डिग्री मतलब सर हम समझ गए कि जिस जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोलते हैं, मतलब इसके अंदर डिग्री 3 है। हमने टिक कर दिया कि 3 है इसकी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रिक फॉर्मूला। क्वाड्रिक पोलिनोमियल किसको बोला था, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 2। हमें कोई नहीं फर्क पड़ता उसमें 1 है 2 है, नहीं, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसकी 3 है तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया सर, ये भी गलत हो गया। सर इसकी 2 है, आगे देख लेते हैं, इसकी 1 है मतलब लीनियर है, ये क्यूबिक है। सर इसकी 4 है तो पोलिनोमियल चला गया, तो आंसर क्या होगा, बी। बस सर इतना इजी है। चलो ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। इफ x=2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू है अपनी जीरो। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी इक्वेशन है उसके जो इक्वल्स टू में वो जीरो है, मतलब इक्वेशन के इक्वल्स टू में कोई इक्वेशन नहीं है या कोई वेरिएबल नहीं है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। ठीक है, जीरो है, तो अपन क्या करते हैं, इसकी x की पावर 2, x की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 2 रख देते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि अपन को दे रखा है x की वैल्यू 2 है और जीरो पॉलिनोमियल है, तो अपन ने 2 वैल्यू रखी और आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद अपन ने क्या देखा, 2 × 4 होता है सर स्क्वायर, ये 2k होता है, ये +4 = 0, मतलब 2k + 8 = 0। तो वाइट कलर थोड़ा दिख जाएगा। ठीक है, 2k + 8 = 0। तो k की वैल्यू कितनी होगी, -8 चला गया। ठीक है, और यहाँ 2k था, तो k = -8/2 मतलब -4। तो आंसर क्या आ गया, -4। क्या अपन को यहाँ कहीं -4 दिख रहा है,
नहीं सर, -4 तो यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं प्रॉब्लम कर दी, क्या कर दिए? क्योंकि जो 4 था, जो 4 किया था सर, 2x किया था प्लस 4 किया था, मतलब ये 4 8, 8 हो गया, -8 गया, -4, तो के की वैल्यू तो इतनी आनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम कर दी सर? सर यहाँ कहीं आंसर नहीं दे रखा है, मतलब यहाँ अपन ऑप्शन लिख लेते हैं सर, ऑप्शन कितना लिख लेते हैं? -4, तो -4 क्या होगा अपना आंसर? ठीक है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कब आएगा? ये आपकी भी एग्जाम्पल्स में आएगा, तो एग्जाम्पल्स अभी पढ़ेंगे तब ये फॉर्मूला भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अपन पहले पढ़ लेते हैं, अब अपन पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। पहले तो अपन पढ़ लेंगे क्या सर? फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो आपके एक्सरसाइज है उसमें सब फैक्टराइजेशन ही करता है। इसका आंसर करेंगे और आप करते रहेंगे तो आपको भी इजीली फैक्टराइजेशन आ जाएगा। क्या है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या करना है? फाइंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉइंट। फाइंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉइंट मतलब इसके रूट्स निकालो एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स और उसके जीरोस के बीच में इन दोनों का वो भी निकालो, क्या बोलते हैं सर? अब कोफिशिएंट सर ये क्या होता है सर? हाँ, ये एक फॉर्मूला और है सर, कोफिशिएंट फॉर्मूला। सर ये होते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है ना, देखो इसमें अपन को दे रखे हैं, ये क्या है सर? ये है अपना सी, ये क्या है? ये है सर अपना बी, और ये क्या है सर? ये अपना ए। ठीक है। ए बी सी निकालने के तरीके होते हैं सर, क्या होता है कि अपन देखो इसके कितने एक्स के पावर कितनी है? 2, मतलब इसके रूट्स कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे 2। अब रूट्स को क्या बोलते हैं? रूट्स को बोलते हैं अल्फा और गामा। नाम दे रखे अपने अल्फा और गामा। तो अपन बोलते हैं जो भी अल्फा और गामा प्लस, मतलब दो रूट्स आएंगे, उनका जो प्लस होगा वो इक्वल्स टू होगा -b/a के। -b सर समझने की ज़्यादा जरूरत है? हाँ सर समझ गए हम। बी जो आपने पढ़ा है ये आगे होता है, ए जो होता है ये। इन दोनों का जो डिवाइड करते हैं या माइनस लगाएंगे वो होगा अल्फा प्लस बीटा का। या फिर तो अपन को देखो, या फिर तो अपन रूट्स निकाल लें जिससे अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अगर ए की वैल्यू दे रखी है तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या बी की वैल्यू दे रखी है तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं रूट्स का प्लस करके। और एक और होता है रूट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है c/a के। यहाँ पर सर बस क्या नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, ए दोनों में आ रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ बी सी है। मल्टीप्लीकेशन तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सर? ये। और एडिशन ऑफ रूट्स होता है ये। अच्छा सर अब हम समझ, ये हो गया था अपना आंसर। अब आगे बढ़ेंगे, हाँ। तो अब अपन बढ़ेंगे इस क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसमें जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अपन ने अच्छा समझ लिया था कि ट्रिक कैसे, पर आंसर निकालना बाकी था। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। इसका पहले अपन क्या निकालेंगे? इसका पहले अपन निकालेंगे कोई इक्वेशन निकाल देते हैं। अपने पास इक्वेशन थी x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, +7x ही है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या तरीका बताया था? p और s रखो। p क्या आ जाएगा? c, और इसका जो कोफिशिएंट a उसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 आएगा। और जो बीच का b है उसको ऐसा कैसे लिख लो उसके साइन के साथ, तो 10 और 7 आंसर आ जाएगा। 10 और 7 आ गया। तो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट किसका होता है? 2 और 5 होता है, एक तो 10 और 1 होता है। 2 और 5 से अपन को पता चल रहा है सम होकर 7 आ सकता है। अगर मैं इसको पॉजिटिव पॉजिटिव करूँ, 2 5 से 10 और इसका सम हो जाएगा 7। तो मैं लिख देता हूँ x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है सर? x दिख रहा है कॉमन। x रखूंगा तो यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस 5 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। मतलब अपन को क्या करना है? अपन को मेन चीज़ ये याद रखनी थी, मैंने बताई थी कि अपन को कॉमन लेना है और इसका जो कॉमन पार्ट आना चाहिए दोनों का इक्वल आना चाहिए। सर मैंने क्या पहले बताया था आपको? इससे पहले मैंने, हाँ सर, बताया था कि इन दोनों का पार्ट जो होना चाहिए दोनों कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का पार्ट दोनों क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन होगा तभी अपन इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे, और इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, एक साथ लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे? x+5 है, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, और एक बार x+2 को 0 के, इसलिए अपन ने बोला था कि 0 होना ज़रूरी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? x की पावर x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -2। तो ये क्या हो जाएंगे सर? अपने रूट्स हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। अपन को रूट्स मिल गए, मतलब अल्फा और बीटा मिल गए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब -5 प्लस इसका दोनों का प्लस करेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू b/a होगा। ठीक है, अपन को वेरीफाई करना है, ये तो वेरीफाई देखो ऑलरेडी अपन को दे रखे हैं बी और सी, बी और ए तो
और अपन वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है सर। और बी और ए से भी अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं और सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, अगर अपन को डायरेक्ट पूछा हो तो, ठीक है, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में पूछा होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, -5 -2 इजिकल्स टू बी, क्या माइनस बी अपॉन ए होता है सर, हमें पता है, माइनस बी हो जाएगा -5 अपॉन माइनस अपने क्या था, सॉरी -10 अपॉन सॉरी -7 अपॉन 10, -7/1 अपना बी क्या है सर, देख तो लो, 7 है, और ए क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 7/1 माइनस में, क्योंकि माइनस बी होता है, और इन दोनों का अपना सम भी -7 ही आ रहा था, तो -7 इक्वल्स, तो अपन क्या लिख लेंगे एच पी, बस अपन को क्या लिखना है एच पी, हेंस प्रूव सर कि आपने जो बताया। अगला क्वेश्चन था सर ये कि अपन इसमें क्या करना है, अपन को इसमें x² - 3 दे रखा है, इसके फाइंड जीरोस, मतलब इसके रूट्स निकालने हैं और इसको वेरीफाई करना है। सर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब इसका सर कैसे करेंगे, आपने तो पी और एस बताया था, ये करना बताया था, देखो इसका करने का भी एक इजी तरीका है, x² है, इसको x² = 3 लिख लो, x2 = 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, ये √3 है प्लस माइनस में, क्यों सर, हमें पता है कि जब हम स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो रूट आता है, और रूट प्लस माइनस में आ सकता है, क्यों, क्योंकि अपन ने स्क्वायर किया है, ये प्लस में भी जा सकता है माइनस में, क्यों सर प्लस में भी जा सकता है माइनस में भी, क्योंकि अपन ने जब फॉर्मूला पढ़ा था -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a में, तो अपन ने क्या पढ़ा था, रूट्स प्लस में भी जा सकता है और एक माइनस में भी जा सकता है, इसलिए अपन बोलते हैं यहाँ भी कि एक प्लस में भी जा सकता है और एक माइनस में भी जा सकता है, और √3 लिख लिया अपन ने, ठीक है। तो एक √3 प्लस में होगा और एक √-3 में होगा, इरेशनल नंबर से दोनों ही, ठीक है। अब इसका वेरीफाई भी कर लेते हैं सर, वेरीफाई कैसे कर लेते हैं, दोनों रूट्स का सम और दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है सर, पिछली बार मैं अपने मल्टीप्लीकेशन में इस बार बता देता हूँ, पिछली बार वो स्किप हो गया था। तो अगर इसमें क्या होगा, -b/a और c/a, माइनस बी क्या है इसका, माइनस बी अपन सर इसका क्या माइनस बी, इसका एक्स दे रखा है, अगर एक्स नहीं दे रखा है तो इसका कोफिशिएंट था ही, मतलब जिस डिग्री का जो अपनी थी डिग्री हाईएस्ट 2, इसमें 1 एक माइनस करो, मतलब 1 डिग्री होती है इस पे लीनियर पे, और इस पे तो सर है ही नहीं, अपना यहाँ 0 है, तो यहाँ कर देते हैं 0/a क्या है 1, तो 0/1 0 ही आता है, और अपन इसको अगर दोनों का रूट्स का सम करें तो √3 - √3 भी 0 ही होता है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। c/a करें, c क्या है, c तो अपन को दे रखा है कांस्टेंट -3/1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी देखा जाए तो √3 क्या होता है, जब जब सर क्या होते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो क्या हो जाएगा 3/1, मतलब 3 हो जाएगा, किस में होगा, माइनस में होगा, तो -3 और यहाँ भी -3 आता है, मतलब वेरीफाई अपन ने कर दिया कि हाँ, वेरीफाई करने पे भी सही आ रहा है, अपने रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा ये हैं, ठीक है। अपन आगे क्वेश्चन कर, अपन पढ़ रहे थे कि जीरोस कैसे निकालेंगे, किसके रूट्स के, सर अपन को क्या दे रखे हैं, सर अपन को रूट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, मतलब अपन को सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3 और अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बाय बीटा दे रखा है 2। सर हमें एक चीज़ आपने पढ़ाई थी कि अब आप पढ़ा दो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है, x², ठीक है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पॉजिटिव होता है यहाँ नेगेटिव होता है, तो अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है सर, ठीक है। तो एक्स, तो सर अपन क्या करेंगे अब अपन इसको, ये फॉर्मूला होता है जो मेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जहाँ अपन सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट डाल सकते हैं, जिससे अपने क्या मिल जाए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के लिए अपन ये फॉर्मूला डालेंगे, सर कैसे डालेंगे, अब इसको ऐसे डाल सकते हैं कि x² अपन को दे रखा है -3x प्लस अपन को 2 डायरेक्ट दे रखा है, 2 डाल देंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा सर अपना आंसर। इसका अगर आप रूट्स निकालोगे तो आपको मिल जाएंगे, रूट्स का जब अपन सम और प्रोडक्ट करेंगे, आपको मैंने बता ही दिया है, सम रूट्स निकालना, अगर इसका सम और प्रोडक्ट करोगे तो सर ये 3 - 3 और 2 ही निकलेगा, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे सर, आगे कुछ और एग्जांपल्स क्वेश्चन करेंगे अपन अगले वीडियो में, और सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करेंगे जिससे अपना आंसर बहुत बेटर हो जाए। और अपन सर एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं जो बाकी क्या है, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाकी है सर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और सर और अपन डिवाइड वाला मेथड पढ़ेंगे, डिवाइड वाला मेथड भी पढ़ लेंगे सर, और ये चैप्टर यहीं पे सर क्लोज हो जाएगा, ठीक है सर।
तो थैंक यू फॉर बीइंग अस एंड टीम डीएसए, और आते ऐसे ही आदतें मिलने चाहिए, आदतें बननी चाहिए, और ऐसे ही अंदाज में आते रहिए और मौज में रहिए। थैंक यू।